सभी गुरु भगवंतों को मेरी मथे वंदामी। ओम श्री सेठ गुरुवे नमः। साध्वी श्री सुनीति जी महाराज की जय हो। आज आप आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज और वाचस्पति गुरुदेव के पारस्परिक संबंधों को देखेंगे। सन 1920 भिवानी में प्रथम बार गुरुदेव श्री मदन लाल जी महाराज का उस युग की दिव्य विभूति प्रज्ञा पुरुष उपाध्याय श्री आत्माराम जी महाराज से मंगल मिलन हुआ। प्रथम मिलन में ही दोनों परस्पर आत्मीयता से एक मेक हो गए। ऐसी मैत्री स्थापित हुई जो जीवन पर्यंत बनी रही। यद्यपि उपाध्याय जी गुरुदेव से आयु में 14 वर्ष और दीक्षा प्रियाई में 20 वर्ष बड़े थे, परंतु यह अंतर उनकी निकटता में बाधक नहीं बना। सन 1923 में उपाध्याय श्री आत्माराम जी महाराज और गुरुदेव श्री मदन लाल जी महाराज का संयुक्त विचरण पंजाब में हुआ। भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम महावीर जयंती मनाने का कदम गुरुदेव श्री मदन लाल जी महाराज ने उठाया। फरीदकोट शहर में दोनों महापुरुषों ने धूमधाम से महावीर जयंती मनाई। 4 माह तक दोनों का एक साथ विचरण हुआ। अपने प्रेम को स्थायित्व प्रदान करके उपाध्याय श्री आत्माराम जी महाराज लुधियाना पधार गए। सन 1933 अजमेर नगर में बृहत सम्मेलन हुआ। पंजाब के 5 प्रतिनिधि चुने गए थे। गणी श्री उदय चंद्र जी महाराज, युवाचार्य श्री काशीराम जी महाराज, उपाध्याय श्री आत्माराम जी महाराज, गुरुदेव श्री मदन लाल जी महाराज एवं पूज्यपाद श्री रामजी लाल जी महाराज। गनवा छेदक श्री छोटे लाल जी महाराज का मन श्री मदन लाल जी महाराज को सम्मेलन में भेजने का नहीं था। उनका विचार था कि सम्मेलन में कुछ उपलब्धि तो होगी नहीं, क्यों व्यर्थ में 700-800 मील का सफर किया जाए। तब श्री आत्माराम जी महाराज ने निवेदन किया कि अगर श्री मदन मुनि जी नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, न श्री रामजी लाल जी महाराज ही जाएंगे। 5 में से 3 प्रतिनिधि नहीं जाएंगे तो वहाँ पंजाब की आवाज कौन सुनेगा। यह सुनकर श्री छोटे लाल जी महाराज ने आज्ञा दे दी। उत्साह पूर्वक सम्मेलन के लिए विहार किया। दिल्ली से अजमेर पहुंचे। दोनों महापुरुषों ने सम्मेलन में खूब काम किया। उसके पश्चात जोधपुर सिंहपोल में संयुक्त ही चातुर्मास हुआ। साथ में आचार्य श्री हस्तिमल जी महाराज भी थे। सूत्र वाचना का दायित्व उपाध्याय श्री आत्माराम जी महाराज पर था और प्रवचन का करिश्मा गुरुदेव श्री मदन लाल जी महाराज दिखाते थे। चातुर्मास के पश्चात आचार्य श्री हस्तिमल जी महाराज ने भोजराज जी आदि अपने 2 संत उपाध्याय श्री आत्माराम जी महाराज और गुरुदेव श्री मदन लाल जी महाराज को छोड़ने के लिए पाली तक भेजे। राजस्थान से लौटे तो विहार यात्रा में इकट्ठे ही रहे तथा महेंद्रगढ़ में एक कल्प पर्यंत विराजे। सन 1934 का चातुर्मास गनवा छेदक श्री छोटे लाल जी महाराज के चरणों में संयुक्त रूप से चांदनी चौक ही हुआ। वही मात्र 10 दिन की अल्पावधि में उपाध्याय जी ने तत्वार्थ सूत्र जैनागम समन्वय ग्रंथ रत्न की रचना की। उन्हें उस उपलक्ष्य में जैन धर्म दिवाकर अलंकरण दिया गया। चातुर्मास संपन्नता पर 17 दिसंबर को उपाध्याय जी ने किया तो गुरुदेव श्री मदन लाल जी महाराज उन्हें रोहतक तक विदाई देने पधारे। सन 1938 में दोनों महापुरुषों ने जैनेन्द्र गुरुकुल पंचकुला के अधिवेशन में उपस्थिति देकर हिमाचल प्रांत के भ्रमण का विचार बनाया। कालका, धर्मपुरा, सोलन और शिमला में धर्म ध्वजा फहराई। उसके बाद नालागढ़ में उत्कृष्ट वैरागी श्री राम किशन जी महाराज को दीक्षा का दान दिया। आचार्य श्री काशीराम जी महाराज के देवलोक के बाद स्वयं पद का त्याग करके पंजाब संप्रदाय के आचार्य पद पर उपाध्याय श्री आत्माराम जी महाराज को प्रतिष्ठित करने वाले वाचस्पति गुरुदेव श्री मदन लाल जी महाराज ही थे। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी महावीर जयंती के शुभ दिन तदनुसार 14 अप्रैल रविवार सन 1946 में वाचस्पति गुरुदेव ने जय जय नंदा जय जय बद्दा के मंगल घोष करते हुए पंजाब के मूर्धन्य मुनिराजों के साथ उपाध्याय जी को आचार्य पद की प्रतीक चादर ओढ़ाई। सन 1952 सादड़ी सम्मेलन में भारतवर्ष के स्थानकवासी संप्रदाय के लगभग सभी पदाधिकारी मुनिराजों ने अपने अपने पदों को स्वेच्छा से त्याग कर अखिल भारतीय वर्धमान स्थानकवासी जैन शरमण संघ की स्थापना की। प्रश्न हुआ इतने बड़े शरमण संघ के आचार्य पद पर किसे विराजमान किया जाए। तब वाचस्पति गुरुदेव श्री मदन लाल जी महाराज ने फरमाया था, उपाध्याय श्री आत्माराम जी महाराज ने आगम लेखन से शासन की महती सेवा की है, फिर वे समस्त गुणों के आकार भी हैं, अतएव यह अधिकार उन्हें दिया जाए। इस प्रकार वाचस्पति गुरुदेव के निर्देश से ही शरमण संघ के प्रथम पटधर आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज बनाए गए थे।
सन 1962 में आचार्य परवर की संयम यात्रा संपूर्णता की ओर थी। मां रोग कैंसर से वह पावन देह आक्रांत हो चुकी थी। वाचस्पति गुरुदेव का स्वास्थ्य भी स्थिरता की ओर था। फिर भी वे अंतिम दर्शनों के लिए व्यग्र हो उठे। वार्धक्य में भी लंबे लंबे विहार करते हुए 16-17 जनवरी के दिन वाचस्पति गुरुदेव बाराठाणे से लुधियाना पधारे। भाव भक्ति पूर्वक आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज के दर्शन किए, चरणों में बैठे और 3 दिन सानिध्य का लाभ लेकर विहार करके फागवाड़ा पहुंचे। 30 जनवरी सन 1962 रात्रि 2:30 पर आचार्य श्री जी ने महाप्रयाण कर दिया। उनके देवलोक प्रयाण से वाचस्पति गुरुदेव का दिल बहुत आहत हुआ। उस दिन गुरुदेव ने उपवास रखा। उस रोज वे किसी से नहीं बोले। 21 तारीख को हाँ हंतम हंतम सर्वमपि प्रणपष्टम शीर्षक से संवेदना पत्र लिखकर लुधियाना प्रेषित किया। उपरोक्त घटनाएं बताती हैं कि उन महापुरुषों की परस्पर कितनी आत्मीयता थी। इसके आगे के वर्णन में आप आचार्य श्री हस्तिमल जी महाराज व कवि श्री अमर मुनि जी महाराज और वाचस्पति गुरुदेव के संबंधों को देखेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। पूज्य गुरुदेव श्री वाचस्पति गुरुदेव मदन लाल जी महाराज की जय हो। आपकी अपनी श्राविका।